आप सबको नमस्ते। जो मैंने सीरीज शुरू किया है खुशी और हैप्पीनेस, और उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट है उन चीजों पर बात कर रहे हैं। तो पहले हमने जाना कुछ चीजें, ऐसे एटीट्यूड व्यवहार जिनको छोड़ने से हम ज्यादा खुश होंगे, कुछ ऐसी एटीट्यूड या व्यवहार या हमारे जो टेम्परामेंट जिनको अडॉप्ट करने से हम ज्यादा सुखी होंगे। थर्ड हमने जाना कि जब लाइफ में कोई एडवर्सिटी या कोई क्राइसिस आता है तो उस समय हमारी हम कैसे किस स्टेट ऑफ माइंड में उसको फेस करें जिससे कि हम कम दुखी होंगे। और हमारे खुश ना होने के जो और एक बहुत बड़ा कारण होता है जिस पर आज चर्चा करेंगे, वो होता है एक्सपेक्टेशन या आशा। इसको शुरू करने से पहले एक श्लोक कोट करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। तो जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं तो कहते हैं देखो, कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी प्राणी है, उसको काम करने में ही उसकी राइट है। वो कोई भी काम कर सकता है, अच्छा बुरा जैसा चाहे, कोई नहीं रोक सकता। मतलब कोई आपके पड़ोसी रखे, फैमिली वाले रोके, देश सरकार रोके, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर अब भगवान के तरफ से, नेचर के तरफ से आप अच्छा करो बुरा करो, लोगों का भला करो लोगों को मारो, आप खुद का भला करो खुद को मारो, आप कुछ भी करो, कोई आपको रोक नहीं सकता। काम करने में आपको 100% फ्रीडम है। पर जिसमें आपको फ्रीडम नहीं है वो है कि जो कुछ कर रहे हो उसके बदले जो आपको फल मिलेगा, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको क्या मिलेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम करो, जरूरी नहीं कि रिजल्ट हमेशा आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे और फैक्टर काम करते हैं। इसलिए नहीं कि कोई कोई रूल है कि आपको आपको फल पर कोई राइट नहीं है। नहीं, फल या जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा ये करने से, बोलने से, लिखने से, पढ़ने से, भागने से, दौड़ने से, एक्सरसाइज, जो भी हम काम करते हैं, इससे मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा, वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि रिजल्ट वैसा ही हो। इसीलिए तुम ज्यादा फल के का ओनरशिप लेने के पीछे मत पड़ो, अपने काम पर फोकस करो। तो इस मंत्र को आप बेस बनाइए। अब हम आगे चलते हैं। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ ऐसे रहेगी, सीधा सा, मैंने ये किया ये मिलेगा, ये अच्छा है, ये मैं चाहता हूं ऐसे मिलेगा। पर लाइफ ऐसा नहीं होता है। लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि हम दुनिया में अकेले नहीं जीते हैं ना, तो हम तो दूसरों के साथ जीते हैं। और दूसरे सिर्फ मनुष्य भी नहीं है, ह्यूमन बींग नहीं है। नेचर है, सूरज है, चांद है, दिन है, रात है, जंगल है, पानी है, पौधा है, हवा है, और सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां है। तो हम साथ में रहते हैं तो सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा। हम घर में भी 5 लोग 4 लोग रहते हैं तो हर एक की इच्छा से सब कुछ नहीं हो सकता है ना। तो जब हम मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं और वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता तो फिर हम दुखी होने लगते हैं। और सुख का जो है वो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन, इन दोनों के बीच का जो जो प्लेस है वही हमारी खुशी है। एक्सपेक्ट हम करते हैं फॉर द बेस्ट, रियलिटी ना बेस्ट होता है ना वर्स्ट होता है, वो एक मिक्सचर होता है। मैं अगर रियलिटी को ठीक ठीक समझता हूं और जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उसको मैं रियलिटी के अकॉर्डिंग कम बहुत चेंज करता रहता हूं, मेरी मीन्स मेरे एक्सपेक्टेशन में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं ज्यादा अकोमोडेटिंग बनूंगा, तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। सबसे ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कब होता है? न्यूली मैरिड कपल, नई नई शादी होती है,
जब हम जॉब ढूंढते हैं, आइडियल जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप, अच्छा बैंक अकाउंट हो, इसी तरह पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चे हमारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करें। तो हम क्या चाहते हैं कि बच्चे हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करें। अब बच्चे भी तो इंसान है ना, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है तो उनका एक्सपेक्टेशन है, वो कम मैटर करता है। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा डॉक्टर बने तो वो डॉक्टर बन जाए। मैं चाहता हूं मेरा बेटा मेरे रिश्तेदार की अमुक लड़की से या लड़के से शादी कर ले तो कर ले। अरे भाई, वो भी एक इंसान है, उसके भी मन है, उसकी भी बुद्धि है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन है। वो भी एक्सपेक्ट करता है या करती होगी मेरे माँ बाप ऐसा करे। जो कन्फ्लिक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, अब ये जो नए जमाने की जो कपल्स होते हैं उनमें अजीब अजीब एक्सपेक्टेशंस होने लगे कि बर्थडे है, कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आएगा। अब ये नए जमाने की है ना, गिफ्ट लाना ये एक्सपेक्टेशन में काउंट हो गया। ये अभी मैरिड अगर हो या इवन मैरिड भी नहीं हो, अब डेटिंग में रिलेशनशिप में हो, गिफ्ट लाना इज 100% श्योर। अच्छा चलो, गिफ्ट लाए, और उसमें भी हम अज्यूम करते हैं कुछ जैसा मैं सोचता हूं सोचती हूं वैसा ही कुछ होगा। अब सामने वाला तो कोई ब्रह्मा तो है नहीं कि आपके मन पढ़ के बैठा है। वो अपनी मर्जी से कुछ लाए, वो भी जमता नहीं है। वेडिंग एनिवर्सरी है, बर्थडेज हैं, और 50 तरह के आजकल के टेंट्रम्स बने हुए हैं। वो सब में आपको गिफ्ट चाहिए, वो भी सरप्राइज गिफ्ट चाहिए, और वो भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होना चाहिए। वो अच्छा है कि जो पुराने लोग हैं उनके जमाने में इतनी ज्यादा ये टेंट्रम नहीं था, एक आधा था, तो वो थोड़ी बहुत इन मामलों में बच गए। ये नए जनरेशन के बच्चों को फिर इससे भी स्ट्रगल करना पड़ता है। आप घर में बता कर गए बच्चों को कि मेरे आने से पहले आज छुट्टी है, ये घर सब साफ हो जाना चाहिए, अपना रूम सही हो जाना चाहिए, ये बर्तन सब साफ हो जानी चाहिए, बच्चों को बोल के गए। वहां से आए, जैसा का जैसा पड़ा है, बच्चे लगे अपने टीवी में, लैपटॉप में, मूड खराब है। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, आप एक्सपेक्ट करके क्या जा रहे हैं कि जब मैं गाड़ी चलाने रोड पर जाऊं तो रेड लाइट मेरे हिसाब से ग्रीन हो जाए ट्रैफिक मेरे हिसाब से स्मूथ हो जाए। अब ऐसा तो होता नहीं है। कभी आपके पास बहुत टाइम है और सारा ग्रीन लाइट ही ग्रीन लाइट पड़ जाते हैं अब जल्दी पहुंच जाते हैं। कभी आप ही लेट हो और आप चाहते हो कि आज सब ग्रीन हो जाए, और पता नहीं उधर से क्या मशीन चलती है कि सारे रेड लाइट वही शुरू हो जाती है। कभी कभी होता है ना, आपने नोट किया होगा। और ट्रैफिक भी उसी दिन ज्यादा होता है, तो फिर हमारा मूड खराब होता है। मूड क्यों खराब किया? रेड लाइट ने खराब किया, ग्रीन लाइट ने खराब किया? नहीं, आपकी गलत जगह पर मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशंस। इस तरह की जो डे टू डे लाइफ में हजारों ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम अज्यूम करते हैं, और सब पॉजिटिवली अज्यूम करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। ये भूल जाते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलती है, रोड की ट्रैफिक मेरे हिसाब से नहीं चलता, बच्चों की अंदर का माइंड मेरे हिसाब से नहीं चलता। तो हजारों चीजें हैं जो हम अपने अंदर एक्सपेक्ट करते हैं, और अपने आप को एक ड्रीम या इल्यूजन में रखते हैं कि सब मेरे हिसाब से चल रहा हो। और जब ऐसा कुछ होता नहीं है तो हम टेम्पररीली मूड ऑफ हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम बड़ा हो तो फिर दुख भी बड़ा बड़ा होने लग जाता है। तो जहां अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस हो, जहां एक्सपेक्टेशंस पूरा ना होने लगे, तो व्यक्ति तो दुखी होता ही होता है। अगर वो एक्सपेक्टेशन हमने किसी इंसान से रखा था वो पूरा नहीं होता है तो डबल दुख होता है, डबल प्रॉब्लम। एक तो फ्रस्ट्रेशन होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, दूसरा गुस्सा भी आता है।
अब रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने बोला अभी आपको यहीं से सर्जरी पर जाना है, वहां आप किस पर गुस्सा निकालेंगे? पर दुख होता है। पर आप किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट करते, वो नहीं करता है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होता ही होता है, ऊपर से फिर नाराजगी, गुस्सा भी होता है। तो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, एक लेडी ने लिखा, फ्लोरिडा में समुद्र के किनारे बड़ा खूबसूरत घर है, उसकी पति को जॉब के कारण किसी दूसरे शहर जाना पड़ा 1 हफ्ते के लिए। तो एक दिन वो ऐसे ही शाम को समुद्र के किनारे घूम रही थी, बैठी थी, बड़ा मूड बहुत फ्रेश था, उसको बड़ा अच्छा लगा उस दिन। कभी कभी होता है ना, शाम को अब ज्यादा अब अच्छा फ्रेश फील करते हैं। तो उसने सोचा मैं पति को फोन करके बोलूं। उसने पति को फोन किया, पति पूछेगा कैसे हो, मैं उसको एक्साइटेड होकर बताऊंगी कि भाई आज तो मेरा मूड बहुत फ्रेश है, मैं आज समुद्र के किनारे घूमी, ऐसा लगा। पति ने वहां से बिल्कुल खराब मूड में बोला कि मेरा यहाँ बड़ा मुश्किल है, प्रोजेक्ट का काम नहीं हो रहा है, बस बड़ा बदतमीज है। तो बोले अपनी दुखड़ा सुनाने लगा। तो लेडी ने लिखा मेरा मूड तो खराब हो गया, मैंने कितना बढ़िया से जॉयफुल मूड लेकर फोन किया कि पति मेरे से ऐसे बात करेगा, और पति देव तो अपनी दुखड़ा रोने लगे। तो मैंने गुस्से में फोन काट दिया और शाम का पूरा मेरा मूड खराब हुआ, सारा ब्लेम मैंने अपने पति को दिया। दूसरे दिन जब सो करके उठा, मैंने सोचा, अब कभी ज्यादातर लोग तो सोचते भी नहीं है, पर चलो उस लेडी ने ब्लॉग लिखा था तो उसने सोचा कि मेरा मूड अप क्यों हुआ है, मेरे पति ने मुझे ठीक से अपनी दुखड़ा सुनाया, मेरी खुशी को ठीक से नहीं सुना, इसीलिए या मैं खुद ही अपने आप अज्यूम करने लगा क्योंकि मैं खुश हूं तो मेरे पति भी वहां खुश बैठा होगा, क्योंकि मैं खुश हूं तो मेरा पति भी खुशी होगा और वो मुझे खुशी खुशी रेस्पॉन्स करेगा। ये जो एक्सपेक्टेशन है उसने मेरा मूड अप किया। जब उसको समझ में आया तब उसने ऑनलाइन एक ब्लॉग लिखा कि लोग कैसे अपनी अपनी खुशी या अपने दुख को दूसरों के ऊपर इंपोज करते हैं, थोपते हैं कि मुझे अगर कोई खुश खबर मिला और जब मैं किसी को शेयर करूं वो उछल के नाचना चाहिए, पर उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमारे कंसर्न नहीं है। या मेरे लाइफ में कुछ दुख हुआ और मैं किसी को बताऊं, वो दुख से उसी समय टूट पड़ना चाहिए, पर क्या पता कि उसी को उसी समय ऑफ अभी फोन कल आया होगा कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तुम्हारा सैलरी डबल हो गया है, वो अपनी खुशी मनाए, वो इतना ज्यादा दुखी नहीं हो पाया तुम्हारे दुख में। क्योंकि हम दूसरों की मन को नहीं समझते, अपने हिसाब से हम जैसा जिस स्टेट में है वैसा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशन है फिर वो हमारा दुख का कारण बनता है। जो हम चाहते हैं हम दूसरों पर थोपने लगते हैं और दूसरे की ये भूल जाते हैं, दूसरों की अपनी जिंदगी है, उनकी फीलिंग है, उनकी अपनी परिस्थितियां है, उनकी अपनी इकोसिस्टम है, वो अंदर से दूसरे चीजों से झेलते हैं, वो हम भूल जाते हैं। कुछ आजकल के मतलब आजकल नहीं, पति पत्नी की इशू तो इटर्नल है, मतलब इटर्नल वाला जब से मनुष्य एक दूसरे से शादी करने लगा तब से ये प्रॉब्लम्स कुछ होते ही हैं। अगर वो मुझे सचमुच प्यार करता होगा या करती होगी तो मेरे हिसाब से वो बदल जाएगा। ही हैज टू बी चेंज्ड, शी हैज टू बी चेंज्ड। कैसे? जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अगर मैं खुश हूं, मुझे कोई खुशखबरी मिली, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, तो सामने वाले को खुश दिखना चाहिए, उसका मूड अप नहीं होना चाहिए। अगर मेरा मूड अप है और सामने वाला मुस्कुरा रहा हो तो घर में कयामत होगी, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरा मन खराब है, मुझे कहीं से कुछ सुनने को मिला जा जो भी हुआ, तो जो मेरा स्पाउस है वो भी मेरे ही साथ मुंह बिगाड़ के बैठे।
हमेशा वो मुझे वैलिडेट करे, मैं सही करूं गलत करूं, मैं बाहर या अंदर जैसा भी करूं, क्योंकि तुम मेरे पति हो या पत्नी हो तो तुम्हें मेरा हमेशा साथ देना पड़ेगा। मैं चोरी करूं तो भी बोलना बहुत अच्छा चोरी किया। और जब भी मैं फ्री हूं, हम दोनों फ्री हैं, ये खास करके न्यूली मैरिड कपल में ये वाला ज्यादा होता है कि जब हम फ्री हैं तो 24 हमें 24/7 साथ ही होना पड़ेगा, हम अलग अलग नहीं जा सकते। तुम और कहीं नहीं जा सकते हो, मेरे ही पास तुम्हें होना पड़ेगा। और अगर मैं किसी से किसी चीज को पसंद करता हूं या करती हूं तो तुम्हें जबरदस्ती उसी चीज को पसंद करना पड़ेगा। इनमें बहुत सारी चीजें जो आजकल के जमाने में ज्यादा फोर्सफुली हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो नए जनरेशन के कपल होते हैं वो अपने स्पाउस पर इस तरह के अनरियलिस्टिक दबाव डालते हैं इनडायरेक्टली, कि जो, और ये सब चीजें कोई किसी को बोलेगा नहीं, ये सब चीजें इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस हैं। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। मेरा कुछ एक्सपेक्टेशंस है और वो मैं बताऊंगा या बताऊंगी नहीं, पर वो फुलफिल हो जाना चाहिए। पति पत्नी दोनों बैठ के काउच में टीवी देख रहे हैं, दोनों मन ही मन सोच रहे हैं कि ये उठ के जाएगा चाय बना के लाएगा। 1 घंटा बीत गया है, कोई नहीं उठ रहा है। फिर एक दूसरे पर कुड़ रहे हैं कि ये जा क्यों नहीं रहा है, ये बना के क्यों नहीं ला रहा है, पर कोई किसी को नहीं बोलता है। पर जिसको बहुत ज्यादा तलब होगा, बहुत ज्यादा होगा, वो पहले उठेगा या उठेगी और चाय बनाने से पहले पूरा तमाशा करेगा करेगी, फिर चाय बनेगी। आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की अपने बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, फ्रेंड के लिए, कोई आपने कुछ सेलिब्रेशन रखा। सेलिब्रेशन रखा, सेलिब्रेशन बढ़िया से हो गया। अब जिसके लिए रखा वो आकर आपको बोला थैंक यू पापा मम्मी, जो भी पति पत्नी भाई बहन जो भी जो भी हो, तब भी मैं दुखी हूं। क्यों? कितना थैंकलेस है। उसने अप्रिशिएट नहीं किया कि मैंने उसके लिए इतनी बड़ी सेलिब्रेशन किया। जी किया उसने, थैंक यू बोला, पर किया, पर उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं था। 3 महीने से मैं लगा हुआ था, कितना मेहनत किया था उसकी, वो ऐसे थैंक यू बोला जैसे मैंने कोई टॉफी दे दी थी। मतलब वो कितना गहराई से डीपली एक्साइटेड होगा, वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मेरी आशा थी। और वो मैं बोल नहीं सकता था, पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इस तरह के जो हमारे ना बोले हुए एक्सपेक्टेशंस अंदर रहते हैं तो वो हमारे लाइफ को दुख देते हैं। अब हम आते हैं कि जिन एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल रखना नहीं चाहिए, अगर रखते भी हैं तो मिनिमाइज करके रखें। तो कुछ ऐसे 5-7 एक्सपेक्टेशन पर चर्चा करेंगे। पहली चीज है कि लाइफ शुड बी फेयर। हर आदमी सोचता है कि मैं जो हूं मैं स्पेशल हूं, सोचने में कोई गलत नहीं है, पर यह एक अनरियलिस्टिक अप्रोच होता है। आजकल तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर प्रवचन देते हैं कि तुम स्पेशल हो, तुम अपने आप को दूसरों से अलग समझो, पर रियलिटी बिल्कुल ठीक उल्टा है। ये तो फॉल्स है। तुम किसी से अलग नहीं हो सकता है तुम में थोड़ी ज्यादा टैलेंट हो या कम टैलेंट हो, तुम ज्यादा सुंदर हो या कम सुंदर हो, तुम ज्यादा हट्टे कट्टे हो या कम हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान है कि कम ज्ञान है, तुम ज्यादा स्मार्ट हो कि कम स्मार्ट हो, बस ज्यादा कम की फर्क है। तुम किसी भी एंगल से किसी से अलग नहीं हो। तुम ह्यूमन बीइंग छोड़ो, तुम किसी कुत्ते बिल्ली शेर भालू से भी अलग नहीं हो। तुम इस संसार में जस्ट वन क्रिएचर हो, तुम्हारी वैल्यू 0 है।
तुम्हारी मतलब हम सबकी। जब सुनामी आती है, ये सोच के मुझे छोड़ नहीं देता है कि अच्छा ये स्पेशल ह्यूमन बींग है। उसमें जितनी मछलियां मरते हैं, जितने कुत्ते बिल्ली मरते हैं, जितने पक्षी मरते हैं, बर्ड्स मरते हैं, वैसे इंसान भी उसी तरह ही मरते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तुम्हारे साथ। लाइफ फेयर नहीं होता, और बुरी चीजें सिर्फ अच्छे लोगों के साथ होता है। ये सिर्फ हमारा मिसपरसेप्शन है। किसी के साथ भी अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है उसका कोई फर्क नहीं, रिश्ता नहीं है हमारे साथ अच्छा या बुरा होने में। ये सोचना कि लाइफ हमेशा अच्छा ही अच्छा रहेगा, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। ये सबसे बड़ा फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। और ये जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, हमें लाइफ में कभी कभी डिप्रेशन में तक ले जाता है कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं, बच्चों को छोटे सी उम्र में ही ये हार्ड रियलिटी सिखाना जरूरी है कि लाइफ हमेशा गोल्डन नहीं रहता। लाइफ हमेशा शहद से भरा हुआ नहीं रहता। उसमें हर कलर हर टेस्ट भरा हुआ होता है। अभी माँ बाप के साथ हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम शायद आपको ना होता हो, क्योंकि माँ बाप डिफेंसिव वॉल बन के खड़े हैं। पर जब तुम अकेले दुनिया में लड़ोगे, जब अकेले लड़ोगे नहीं जियोगे, अपनी लाइफ जियोगे, तो आपको हर तरह के अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अच्छा या बुरा सिचुएशन देखने को मिलेगा। वो रिलेशनशिप हो, वो फाइनेंस हो, वो सोशल हो, वो पावर हो या बीमारी हो, किसी भी फील्ड में हो, आपके लाइफ में कभी ना कभी अप्स भी आएंगे डाउन्स भी आएंगे, एंड यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट इट, टू वेलकम इट। अगर तुम इस आशा के साथ जिंदा रहते हो, या माँ बाप अगर हम बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह की परवरिश के साथ बढ़ाते हैं कि सब कुछ बढ़िया है बेटे, दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वो उस बच्चे को एक एक माया के एक इल्यूजन के गुफा में पला बढ़ा रहे हैं, है ना। और वो जो बच्चा बड़ा होकर के लाइफ में वो गंदी चीजों को देखेगा, वो अपने पापा या मम्मी के टॉक्सिक पॉजिटिविटी को तब याद करेगा। वर्ड मैंने ध्यान से यूज किया, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बातें बोलना ऑलवेज अच्छा नहीं होता है। जो पॉजिटिव एक एक फॉल्स कंसोल करता है, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है। कि मेरे पेरेंट्स या मेरे फ्रेंड्स ने कितना टॉक्सिक पॉजिटिविटी मेरे अंदर घोला, लाइफ तो ऐसा नहीं है। इसी तरह ये एक्सपेक्ट करना कि हर कोई मुझे प्यार करेगा क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूं। एक तो अच्छा बुरा का अपना डेफिनेशन है ना। नहीं, हर एक की अपनी अपनी, मैं जो जैसा है वो अपने आप को अच्छा ही समझता है। आप किसी बुरा आदमी को बुलाओ जिसको हम बुरा मानते हैं, सपोज आप एक माफिया को बुलाओ, एक किसी गुंडे को बुलाओ, एक चोर को बुलाओ, उससे बात करो कि भाई तुम गुंडा क्यों हो, लोगों को मारते क्यों हो। वो आपको बहुत लॉजिकली 10-12 पॉइंट्स बताएगा, क्योंकि मेरा मारना क्यों जस्टिफाइड है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को कन्विंस कर रखा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह सही है। ऑलवेज ध्यान, हमेशा ध्यान रखिए, लोग दूसरों के नजर में बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं। अपने नजर में जब तक मैं अपने आप को, जो मैं कर रहा हूं अच्छा बुरा जो भी कर रहा हूं, जब तक मैं अपने आप को लॉजिकली कन्विंस ना करूं, तब तक तो मैं कोई बुरा काम कर ही नहीं सकता। तो जब कोई बुरा काम करता है, आपको लगता है वो अपने आप को कन्विंस करा रखा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरे पीछे ये मेरे बुरे करने के पीछे ये रीजनिंग है। तुम अगर नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पीछे ये लॉजिक काम नहीं करते हैं। पर वैसे भी चलो, हम यूनिवर्सली मान ले कि एक व्यक्ति को लगता है कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं,
मैं मीठा बोलता हूं, मैं किसी को हर्ट नहीं करता हूं, चलो यही सब अच्छी चीजें मान के चलते हैं। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, पैसे वाले हूं, गुणी हूं, जो भी अच्छी चीज के लिए आप जैसे डिफाइन करें। तो एक्सपेक्टेशन इनविजिबल, एक अंदर से एक्सपेक्टेशन क्या होता है, तो सब मुझे प्यार करते होंगे क्योंकि मैं तो सबसे हंस के बात करता हूं। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हर कोई आपको प्यार करेगा। दुनिया में एक भी व्यक्ति को उठा के ले आइए, कितना भी अच्छा आदमी हो, जब आदमी कितना मतलब अच्छा व्यक्ति हो, पर्सन, पुरुष हो या स्त्री हो, कितना भी ग्रेट काम किया हो, जितने लोग उसको प्यार करते होंगे उससे कम उसको नफरत करने वाले नहीं मिलेंगे। और जितने बुरा से बुरा आदमी आप ले आइए, उसको जितने नफरत करने वाले मिलेंगे उससे कम ज्यादा नहीं होंगे उसको प्यार करने वाले। ये जो टेररिस्ट लोग, ये जो आपके, ये जो ट्विन टावर को तोड़ने वाले, जिनको पूरे अमेरिका में आप टेररिस्ट कहते हैं, आपको पता है उन टेररिस्टों को, वो ओसामा बिन लादेन हो, मुल्ला उमर हो, जो भी आप कोई भी नेम इट, दुनिया में करोड़ों लोग उनसे नफरत करते हैं, पर उससे कम लोग उनको पूछते नहीं है, प्यार नहीं करते हैं। कहने का मतलब है मार्केट में हर चीज के लिए स्कोप है बिकने का। मार्केट में अच्छा बुरा हर कुछ बिकता है। इसीलिए तुम ये एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि मैं मार्केट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हूं तो हर कोई मुझे प्यार करे, ये हो ही नहीं सकता। बेटर है कि जो लोग तुम्हें वैल्यू देते हैं, उनके, तुम्हें अगर दूसरों के द्वारा दूसरों से प्यार पाने की इच्छा है तो सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में रहो जो तुम्हें वैल्यू देते हैं। पर सही बात तो, अच्छी बात तो ये होगी, आइडियल बात ये होगी कि जो पसंद करे न करे, आप नॉर्म रियल दुनिया में रहो। फेस द डिसलाइक्स, फेस द लाइक्स, लाइक डिसलाइक दोनों को फेस करो। उससे तुम्हारा फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली ग्रोथ होगा। इट्स ए गुड साइन टू ग्रो। पर अगर आप इतने कमजोर हो तो आपको सिर्फ लाइक ही चाहिए, तो फिर आपको उन्हीं लोगों के बीच में ही रहना चाहिए जिनको आप मेक श्योर कर रखे हो कि ये मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। पर तब भी आप सुखी नहीं रह सकते हो, क्योंकि जो 10, 15, 20 लोगों के बीच में आप रहते हो और जो आपको रियली प्यार करते हैं, आप कुछ भी करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो आपको कहेंगे ये गलत है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उस दिन भी आपका मूड खराब होगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है कि हर कोई मुझे प्यार करे, ये और कुछ नहीं होता है सिवाय कि हम अपने आप को मूड अप करने के लिए, दुखी रहने के लिए कुछ तैयारी बना रखें। इसी तरह मैं जो बोलूं या जो कुछ मेरा थॉट है, ओपिनियन है, हर कोई उसे एग्री करे। जो पहली लॉजिक मैंने डिस्कशन किया, दुनिया में मार्केट में हर चीज के लिए स्पेस है। आपके लिए जो अच्छा है जरूरी नहीं मेरे लिए वो अच्छा हो। आपको कोक पसंद है तो किसको स्प्राइट पसंद है, किसी को दोनों ही पसंद नहीं उसको हार्ड ड्रिंक पसंद है, किसी को हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों ही पसंद नहीं उसको नींबू पानी पसंद है, किसी को पानी ही पसंद नहीं है, कोई ड्रिंक ही पसंद नहीं है। तो इसलिए बाजार में पानी भी बिकता है, नींबू पानी भी बिकता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी बिकता है, हार्ड ड्रिंक भी बिकता है, उसके बावजूद भी कुछ लोग कुछ नहीं पीते हैं। तो मार्केट में सबके लिए सब कुछ है ना। तो इसीलिए जो मेरा ओपिनियन हो वो सब एग्री करें, इससे ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। पति पत्नी में भी नहीं हो सकता। अगर पति पत्नी एक दूसरे की हर बात पर एग्री करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के लिए ये एक रेड फ्लैग है, ध्यान रखिएगा। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर उनको पता चला कि जी 10 साल से हम पति पत्नी किसी भी बात पर हमारी डिसएग्रीमेंट नहीं हुई है, वो आपको बोले ना बोले अपने नोटबुक में लिखेगा इट्स ए रेड फ्लैग, कुछ और गड़बड़ है इसमें।
या तो कोई बहुत दबा हुआ है, एक्सट्रीमली सप्रेस्ड है, या किसी का दिमाग ही काम नहीं करता है। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। या तो उसका ब्रेन नहीं है या एक्सट्रीमली सप्रेस्ड है। अब थर्ड पता नहीं, पर इस रेड फ्लैग, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। अजय अजय नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जब आप ठीक ठाक सबकी बॉडी ऑर्गन्स काम करते हो, आपकी बुद्धि ठीक से काम करती हो, तो आपकी डिसएग्रीमेंट होंगे ही होंगे। इवन छोटी छोटी चीजों में डिसएग्रीमेंट होते हैं, बड़ी बड़ी चीजों में तो और ज्यादा होंगे। तो इसलिए हर कोई हमारे साथ एग्री करेगा, ये एक्सपेक्ट करना नुकसान किसका है? मेरा है। हमेशा एक यूनिवर्सल रूल याद रखिए, रितम जिसको कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स, वो क्या है? आप दूसरों को बदल नहीं सकते हो। आपके पास जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने को बदलने का है। दूसरे पर आप थोप सकते हो, दूसरे को आप बता सकते हो, समझा सकते हो, इंपोज कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो। वो अगर बदलता है ना, तो वो अपने कारण बदलता है। आपके कहने पर कुछ बदलता है तो वो भी अपने ही कारण बदलता है। अगर नहीं भी बदलता है तो अपने ही कारण बदलता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल परमात्मा ने अलग बना गया है। हर एक की अपनी समझ है, अपनी सोच है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। 10 लोगों की थॉट मैच कर सकता है, करोड़ों लोगों का एक जैसा ओपिनियन हो सकता है, पर करोड़ों लोगों का ओपिनियन अलग भी होगा। इसीलिए तो मैं अगर ये एक्सपेक्ट करके बैठता हूं कि हर कोई मेरी बात पर एग्री करे, तो उससे मुझे दो चीजें होंगी। मैं फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा, मुझे गुस्सा आएगा, मैं ही अपना दिल जलाऊंगा, उसे और कुछ नहीं होगा। अगला है कि ये एक्सपेक्ट करना, देखिए हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो बहुत अनरियलिस्टिक लेवल पर होते हैं। ये एक्सपेक्ट करना कि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, दो कारणों से। या तो मैं दूसरों से बड़ा हूं इसलिए रेस्पेक्ट करें, या मैं क्योंकि उनको रेस्पेक्ट करता हूं तो बदले में वो भी मुझे रेस्पेक्ट करें। आइडियल इट्स ए गुड थिंग कि भाई मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूं, आप मुझे रेस्पेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। मैं आपको प्यार करता हूं, आप मुझे प्यार करो, इट्स म्यूचुअल लव। ये तो आइडियली अच्छी चीज है, पर आइडियलिज्म से दुनिया नहीं चलती है, प्रवचन चलता है। ठीक है ना? नहीं, मैं आइडियलिस्टिक बात बोलूं, आप कहेंगे वाह वाह आचार्य जी महान है, ग्रेट है। आइडियलिज्म में दुनिया नहीं चलती है। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी, अपनी एटीट्यूड, अपनी टेम्परामेंट के हिसाब से चलता है। कहीं कहीं हमारी मैच हो जाती है, कहीं नहीं होती है। अगर रिस्पेक्ट, प्यार, अटेंशन मांगना पड़ता हो, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम बहुत कमजोर है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे लोग रिस्पेक्ट करें, मुझे लोग प्यार करें, मेरे तरफ से अटेंशन दें, और इसके लिए मैं 50 तरह के हरकतें करता हूं, वो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो करते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे घर में, ये बात से अलग हो जाती है, तब भी बात आई तो मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे घर में बहुत गलत काम करते हैं और माँ बाप उनको बहुत गलत समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है वो गलत काम इसीलिए सिर्फ करते रहते थे कि पेरेंट्स का प्रॉपर अटेंशन उनको मिल सके। क्योंकि पेरेंट्स किसी भी कारण से उस बच्चे को फील हुआ है कि मुझे कम अटेंशन मिलता है मेरे भाई बहन से, या किसी और कारण से, कुछ बच्चे पॉजिटिवली ना करके नेगेटिवली काम करते हैं जस्ट टू गेट मोर अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। बच्चे तो करते हैं, समझ में आता है।
पर बड़े अगर अटेंशन सीकर हैं, मैं अगर बड़ा होने पर भी स्टिल मेरे अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि लोग मुझे देखें, मेरे पास आए, मेरे से बात करें, मुझे प्यार करें, मुझे रेस्पेक्ट करें, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा वैक्यूम है। और वैक्यूम है कि तुम खुद को रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हो, तुम अपने आप को कुछ कम आंकते हो, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लेवल कम हो चुका है। अगर ऐसा कोई सिम्टम किसी के अंदर है हमारे में, तो सबसे उसका इलाज है, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद को खंगालो। अगर तुम्हें अपने अंदर कोई अच्छाइयां नहीं दिखती है, तो नोटबुक बनाओ कि मेरे में क्या अच्छाइयां है, और उन अच्छाइयों पर खुद को प्यार करने लगो। ये मेरी कमियां आपको पता होगी, ये मेरी अच्छाई है, ये मेरी अपनी है। अपने को जो व्यक्ति प्यार नहीं करता, दुनिया में दूसरों से वो प्यार ढूंढता फिरेगा। जो खुद को रेस्पेक्ट नहीं करता, वो रेस्पेक्ट के लिए गिड़गिड़ाता है। जिस दिन मैं खुद से प्यार करने लगूंगा या लगूंगी, जिस दिन मैं खुद से रेस्पेक्ट करना या रेस्पेक्ट करने लगूंगी, तो मेरी पर्सनालिटी वैसी ही हो जाए, इतनी अच्छी हो जाएगी कि सब तो हो ही नहीं सकता, पर बहुत सारे लोग होंगे जो कल तक तुम्हें पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। पर मेरे पर्सनालिटी में वो चार्म आनी चाहिए, और वो चार्म आर्टिफिशियल होने से नहीं, वो नेचुरली डेवलप होना चाहिए। और नेचुरली डेवलप होता है जो मैं अंदर से खुद से प्यार करने लगूं, खुद को रेस्पेक्ट करने लगूं। जब मैं खुद को रेस्पेक्ट करने लगूंगा, तो मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। ये गुड ह्यूमन बीइंग के लिए दूसरों को रेस्पेक्ट करना जरूरी नहीं, सबसे पहले खुद को रेस्पेक्ट करना होता है, खुद से प्यार। जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, और अच्छे इंसान, आपको फिर और कुछ अच्छा बनने की जरूरत ही नहीं। बाय डिफॉल्ट आप एक अच्छे फ्रेंड बनोगे, अच्छे पति बनोगे, अच्छी पत्नी बनोगे, अच्छे माँ बाप बनोगे, अच्छे 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 बच्चे बनोगे, अच्छे जो भी अच्छे प्रोफेशनल बनोगे, अच्छे सिटीजन बनोगे। अच्छा व्यक्ति होना, आप एक अच्छे सिटीजन होकर बुरा आदमी हो सकते हैं, अब एक अच्छे प्रोफेशनल होकर बुरा आदमी हो सकते हैं, अब एक अच्छे पेरेंट्स होकर बुरा आदमी हो सकते हैं, अब अच्छे बच्चे होकर बुरा आदमी हो सकते हैं, पर एक अच्छा आदमी होने पर आपका कोई भी चीज बुरा हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, ये दोनों एक जैसा नहीं है। बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग इक्वल टू गुड बीइंग एवरीथिंग गुड, पर गुड प्रोफेशनल, गुड स्पीकर, गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, गुड चिल्ड्रन होने का मतलब अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग होना नहीं होता। इसीलिए, और गुड, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, उससे सबसे पहले मैं अपने आप को रेस्पेक्ट करना सीखूं, अपने आप को प्यार करना सीखूं। और जिस दिन आप अपने आप को प्यार करने सीखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा क्या चीजें मेरे शत्रु हैं, बाहर की नहीं, मेरे बिहेवियर, मेरी टेम्परा, मेरे वो एटीट्यूड जो मेरे लिए दुश्मनी पैदा करते हैं, फिर मैं उन पर काम करूंगा, तो आपको वो बेटर बनाएगा। तो मैं एक श्लोक यहां कोट करना चाहूंगा, नीति शतक का बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है शेर के बारे में। तो वो कहता है, आप इंग्लिश पढ़िएगा। क्षुत्क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्रायोऽपि कष्टां दशाम आपन्नोऽपि विपन्न दीधितिरपि प्राणेषु गच्छत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैकबद्ध स्पृह किं जीर्णं तृणवत्तिमान महता मग्रेसर केसरी। शेर की जो स्वाभिमानी होता है ना, सेल्फ एस्टीम को शेर के साथ कंपेयर करते हैं। एक शेर बुढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, शिकार नहीं कर पाता, बीमार है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि शेर किसी घास को खाने लग जाए। वो अभी भी उसी के अंदर अभी भी यही है, मैं किसी जिंदा हाथी को मारकर उसका फ्रेश मांस खाऊं। ये शेर की अपनी
आइडेंटिटी है, उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम है। वो बूढ़ा होने पर भी अपने आप को गाय की तरह बिहेव नहीं करता। इसी को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब गाय बूढ़े हो जाए, काम करना कितना भी ताकतवर हो, मांस नहीं खा सकता। तो जब हमारे अपने सेल्फ एस्टीम हाई रहते हैं, तो फिर हम किसी के लिए गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि मुझे कोई प्यार करे, अटेंशन दे, रेस्पेक्ट करे। यू डोंट केयर, आप अपने में मस्त रह सकते हो। मैं हमेशा जो जो हूं, मैं हमेशा अच्छा ही हूं, मेरे से जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। इस तरह की जो थिंकिंग, ये धीरे 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 सेल्फ एस्टीम को कंप्रोमाइज करता है। मैं कंक्लूड करूं, टाइम होता जा रहा है। ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे पास अगर चीजें होंगी, मेरे पास मुझे मेरे लोग होंगे, पैसा होगा, गाड़ी होगी, जो भी जो थिंग्स है, जो वस्तु है, वो जितना मेरे पास ज्यादा होंगे वो खुश होंगे। ये एक्सपेक्टेशन ऐसा है जैसे ट्रेड मिल पर आप दिन भर चलो, आपकी, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कह रहा हूं, और ट्रेड मिल पर आप 5 घंटे चलने के बाद सोचो कि आप 5 माइल चल चुके हो। ये एक ड्रीम होता है, ये सिर्फ इल्यूजन है। आप कितना भी चलो, अगर ट्रेड मिल पर खड़े हो, आप घूम फिर करके उसी ट्रेड मिल में ही रहोगे। आपको अगर सचमुच एक डिस्टेंस से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाना है, तो आपको रियल लाइफ में रियल रोड पर चलनी पड़ेगी। इसीलिए जो सामानों के कारण जो खुशी ढूंढना होता है, ये एक ऐसी साइकिल होता है, विशेष साइकिल, कि पैसा बढ़ने से सुख होगा। पैसा बढ़ जाता है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर एक्सपेक्टेशन होता है कि इससे ज्यादा बढ़ जाए। कार होने पर खुशी होगी, 2-4 दिन खुशी होती है, फिर अगला नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि दूसरी अच्छी अगले ब्रांड की कार चाहिए। तो देयर इज नो एंड। तो ये इसी तरह हमारे लाइफ में ये चलता रहता है। जैसे कि मैं गीता का ये श्लोक कोट करता हूं, आशा पाश सतेर्बद्धा काम क्रोध परायण ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। ये जो एक्सपेक्टेशंस या डिजायर है, इच्छा जिसकी कोई एंड नहीं है, व्यक्ति हजारों इसी तरह के एक्सपेक्टेशन से बंधा हुआ होता है। एट द एंड ऑफ द डे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन के बिना और कुछ नहीं हाथ लगता है, और फिर उसको उसको मैनेज करने के लिए फिर गलत तरीके से चीजों को कमाने लगता है, और इस तरह लाइफ के उस विशियस साइकिल में फंसता है। हम जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता। ये बचपन से हर बच्चे को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। तुम्हारे सारी इच्छाएं, सारे होप, सारे डिजायर्स कभी भी फुलफिल नहीं हो सकते। हमेशा ध्यान रखिए, खुशी की जो इंटेंसिटी है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि तुमने कितना अचीव किया, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन कितना फुलफिल हुआ। वो इस पर डिपेंड करता है कि तुम जो चीजें तुम्हारे पास है उसके प्रति तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। और इसका जो एंटीडोट है वो है ग्रैटिट्यूड। तो जब हम ये सीखने लगते हैं, ये समझने लगते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं, वो हो ही नहीं सकते फुलफिल, तो बेटर है कि हम अपने पर काम करें। जो कहानी से मैंने शुरू की थी पति पत्नी की, पत्नी की खुशी दूसरे शहर में बैठा हुआ पति कैसे समझेगा? उसकी लाइफ के अपनी प्रॉब्लम है। अगर पत्नी समझ जाए कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन मिसप्लेस्ड है, तो वो अगले ही दिन लाइफ को नॉर्मल जी सकता है। नहीं तो कुड़ते हुए गुस्से में परेशानी से पूरी जिंदगी जिएगी। जैसे कि आशाया ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य। जो लोग अपने एक्सपेक्टेशन के स्लेव बनते हैं वो सारी दुनिया का स्लेव बनते हैं। सबकी नौकरी करनी पड़ती है, सबसे एक्सपेक्ट है कि भाई मुझे तारीफ कर लो, मुझे प्यार से बात कर लो, मुझे रेस्पेक्ट कर लो।
सबसे ये एक्सपेक्टेशन होता है, वो सबके गुलाम बन जाते हैं। आशा ये शाम दासी तेषाम, और जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन को अपना स्लेव बना दिया, दासा तेषाम दासयते लोग, सारी दुनिया उनकी नौकर बन जाता है। तो इसी के साथ आज हमने थोड़ी बहुत आज चर्चा की, एक्सपेक्टेशन का कैसे हमारे खुशी को स्पॉइल करने में काम करता है। अगले बार खुशी से ही रिलेटेड दूसरे टॉपिक एस्पेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।